चलिए देखिए, सबको सुप्रभात, सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जुड़े हैं। अब देखें लाइव चल रहा प्लस आपका साथ साथ में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। आज हम 13.1 मैंने ख़त्म कर दी थी। ठीक है, अब 13.2 की बात करते हैं। ठीक, 13.2 एक्सरसाइज देखें। पहला सवाल, आज मैं इसके 2 लगातार सवाल बताऊंगा। ठीक है, 2 क्या मात्र एक ही जुड़ा है क्या? 8 लोग जुड़े हैं। ठीक है, देखें, एक ठोस अर्धगोले पर पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है तो दिया हुआ है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस किस प्रकार का है? नीचे से अर्धगोला है। लाइट हो गई, वाईफाई बंद नहीं होगी। नहीं, वाईफाई तो बंद नहीं हुआ यार, चल रहा है फिलहाल। खत्म हो गई है, चलिए यार। चलो हम फिलहाल देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? उसकी त्रिज्या के बराबर है। फिर देख लीजिए, अभी चित्र के माध्यम से पूरा समझा देता हूँ। ठीक, देखो, हाँ देखिए, अब चित्र के माध्यम से बता देता हूँ क्या है। एक ठोस अर्धगोला है। एक ठोस कैसा? नीचे से अर्धगोला है। ये कैसा है? अर्धगोले के आकार का है ठोस। ठीक, ऊपर से शंकु के आकार का है। ये ऊपर से कैसा है? शंकु के आकार का। नीचे क्या है? अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, ऊपर से क्या है? शंकु के आकार का है। अब देखें और क्या दिया गया है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। अब देखो बेटा, दोनों का आधार एक ही होगा क्योंकि जो आधार अर्धगोले का है वही आधार शंकु का बन रहा है। तो दोनों का जब आधार बराबर है तो दोनों के व्यास कैसे होंगे? बराबर होंगे। और व्यास बराबर होंगे तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्या इधर है ना, ये त्रिज्या हो गई। दोनों की त्रिज्या बराबर है। यही त्रिज्या क्या है? दोनों के लिए बराबर रहेगी। लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, दोनों की। अब देखिए, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। बेटे, जो शंकु की ऊंचाई है ये है ना, शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h मान लीजिए, ये क्या है? h बराबर त्रिज्या। h क्या हो जाएगा? r की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई भी क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठोस का आयतन क्या करना है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठोस का आयतन, तो देखो बेटे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या है? अर्धगोले का आयतन का क्या होता है? जरा मैं थोड़ा सा कुछ अर्धगोले के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जरा देख लीजिए इधर। गोला ऐसा होता है, इस तरीके से गोला होता है, मतलब है ना, पूरा चारों से घिरा, जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया ना, ये गोला होता है। ठीक, इसका जो इसमें केवल त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है इसमें। ठीक है, आयतन की अगर बात करें 4/3 पाई r क्यूब होता है आयतन। अगर अर्धगोला है तो हो जाएगा 2/3, मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2/3 पाई r क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, और
अर्धगोले का आयतन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं, इसी को संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धगोला है, ठीक, अर्ध ठोस गोला है, अगर अर्ध ठोस गोला होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का भी इसको मिल जाता है। अगर खोखला है, खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं आगे, हम इसकी बात कर रहे थे। देखिए, अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 है ना, आधा गोला ना, तो आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और प्लस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको? इसमें कॉमन मिलेगा 1/3 यहाँ से, 1/3 यहाँ से, 1/3 मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। बचा क्या? यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आर, 2 और आर बचेगा, क्योंकि क्यूब था, एक बाहर एक अंदर बचा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, बचेगा एच। ये 1/3 हमको उत्तर पाई के पदों में ज्ञात करना, पाई में का मान नहीं डालेंगे, पाई को पाई रहने दीजिए, गुणे आर की वैल्यू 1 है, 1 की घात 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, और एच का मान भी कितना है? 1 है, ठीक। 1/3 पाई, 1 का नाम 1 ही रहेगा, गुणे 2 का नाम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका? केवल पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका जो है सवाल नंबर 1, ठीक है। देख लीजिए और फिर अगला बताता हूँ। देखिए आगे अगला सवाल इसी अभ्यास का। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कलमदान है जिसमें कलम रखा जाता है। कैसा है? घनाभ के आकार का है, लकड़ी से बना है, इसमें शंक्वाकार 4 गड्ढे बने हैं। क्या बने? शंक्वाकार गड्ढे जिनमें कलम रखा जाता है। तो घनाभ की विमाएँ और घनाभ की विमा 15 सेंटीमीटर, 10 और 3 लोग 5 सेंटीमीटर, गहराई है 4 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए, लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए, ठीक है। एक कलमदान घनाभ के आकार का, देखिए ऐसा है कलमदान, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये है। इसमें 4 गड्ढे बनाए गए हैं। ये 4 क्या बनाए गए हैं? गड्ढे बनाए गए। ये देख लीजिए, ये इनमें क्या रखा जाता है? इनमें कलम रखे जाते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ये कलम है, ठीक है। ये इनमें कलम रखे जाते हैं, ये ठीक। अब देखिए इस प्रकार से, तो कह रहा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। जो लकड़ी है ना पूरी, ये जो लकड़ी है, ये
इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, घनाभ की लंबाई L 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें आगे इतना दिया है, अगर इससे निकालोगे पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए ये कैसे शंकुआकार है, कैसे हैं शंकुआकार है ये है शंकुआकार। ठीक है, तो इन चारों का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और घनाभ के आयतन से घटा देंगे, हमको लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक शंकु की गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। अगर गहराई की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, भाई h 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बता रहा हूँ, 1 मिनट आगे बता रहा हूँ। एक और चीज़ है, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है, ये भी है, लिखना भूल गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब तो शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r मान लेते हैं, है ना, r, तो r कितनी है 0.5 ये। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, हमको लकड़ी का आयतन निकाला ना, तो देखिए लकड़ी का आयतन बराबर, पहले पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे, माइनस चारों शंकु के आयतनों को घटा देते हैं। भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन 1 2 3 4 शंकु हैं, तो क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। घनाभ L इंटू बी इंटू एच माइनस 4/3 पाई r स्क्वायर h ये हो जाएगा। L कितना है 15 है, L 15 है, B है गुणे 10, H कितना है 3/5 है, माइनस 4/3 गुणे इसका मान 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और r स्क्वायर त्रिज्या 0.5 है ना, 0.5 का वर्ग हो जाएगी। या एक काम करो, r और ये है, इसे क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, ये कर लो, 0.5 को 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लेंगे, तो यहाँ 1/2 डाल दीजिए वर्ग इंटू, और h कितना है, h 1.4 है ना, 1.4, ये 150, इनका ज़रा गुणा कर लेते हैं, ये 0.525 525, कितना आ जाएगा गुणा इनका 525 आ जाएगा, माइनस 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1/4 हो जाएगा। ये 1 कवर 1 है ना, 2 कवर 4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, 7 दूनी 14 0.2 आ जाएगा, 525 माइनस 22/3 गुणे 0.2 बचेगा। ठीक, अब 3 से 22 को भाग कर दीजिए, 3 से 22 को भाग करते 3 7 21 बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 1, 7.33 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 3 अंक को दोनों लगा दीजिए, ये आ जाएगा 1.466 हो जाएगा। अब घटा देंगे इसको। ठीक है, 525.000 कर लीजिए, 1.466 ऐसे घटाएंगे, माइनस
10 से 6 घटेगा 4, 9 से 6 घटेगा 3, 9 से 4 घटेगा 5 और 4 से घटेगा 3, 2, 5 तो क्या हो जाएगा 523.534 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा, इस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। इस अभ्यास को लगाइएगा, जो ना लगे इसको पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।